मेरी पढ़ाई की पूरी कहानी ये रही है कि मेरी मम्मी पढ़ कर के लाइन्स को पढ़ती थी, किताबों को पढ़ती थी और मैं सुनता था और सिर्फ मम्मी के द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनकर समझ कर के याद करता था और फिर मुझे जब कुछ लिखवाना होता था तो मैं मम्मी को बोलता था, फिर मेरी मम्मी उसे लिखती थी। And you are a brilliant candidate. You have every potential to get through, right? अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोली हैं, अब घर में उजाला हो गया। ये लाइन है मुनव्वर राना साहब की और ये लाइन फिट बैठती हैं एक यूपीएससी टॉपर के ऊपर और उन यूपीएससी टॉपर का नाम है, आप सब लोग जानते होंगे, आईएएस मनुगर AIR 91। अमूमन हम बात करते हैं जब भी यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आता है तो यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उन टॉपर्स की बात होती है, उनके हार्ड वर्क की बात होती है, उनके टीचर्स के बारे में बात होती है, उनके स्कूल कॉलेज एकेडमिक्स इन सब के बारे में बात होती है। लेकिन कुछ गिने चुने टॉपर्स ऐसे हैं, यहाँ पर मैं 2 टॉपर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उन टॉपर्स से ज़्यादा उनकी माँ के बारे में बात हो रही है। ये वजह इसलिए है क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द, एक ऐसा इमोशन, जब पूरी दुनिया अलग होती है, पूरी दुनिया साथ नहीं देती, तब इस माँ ने हर कदम पे इन बच्चों का साथ दिया। मैं आपको बताऊंगा इन टॉपर्स के साथ साथ उन माँ की कहानी, जिन अब ऐसे ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रैंड इवेंट सेलिब्रेट हो रहा है संडे को, यानी कि 27 अप्रैल को दोपहर 12 बजे यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाई अनअकैडमी चैनल पे। मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक बस सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। अब इसमें ऐसे हमारे बहुत सारे टॉपर्स जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करी और अनअकैडमी के टॉप, मैं कह सकता हूँ इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स, वो उसमें भाग लेने वाले हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपको यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर मैं सबसे कहूँगा, माता पिता हों या फिर जो भी एस्पिरेंट्स हों, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर अपने आप को अपने ऐसे सपने देखते हैं, आप यूपीएससी क्वालिफाई करने के, यूपीएससी जर्नी में आने के, या फिर जो भी माता पिता अपने बच्चों के लिए ऐसा चाहते हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप YouTube पर जाएं और YouTube पे सर्च करें यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी। इस तरह का आप जो होम पेज है, ये होम पेज खुलेगा यहाँ पर और यहाँ पर आपको मंजिल इवेंट जो है ये शेड्यूल्ड आपको दिखेगा। सिंपल सी चीज़, आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये जो नोटिफाई वाला बटन है इसको बस आपको दबा देना है। जैसे ही आप नोटिफाई का बटन दबा देंगे, जैसे ही 12 बजे ये इवेंट शुरू होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस सफलता में, इस सेलिब्रेशन में हम सबकी जो भागीदारी है वो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब बात आती है यूपीएससी सीएससी के रिजल्ट में अनअकैडमी के कंट्रीब्यूशन की। तो आप देख सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारे लर्नर्स, मैं एग्जैक्टली नंबर यहां पर देना चाहूंगा, 80 से ज्यादा जो हमारे लर्नर्स हैं वो सिर्फ पेड प्लेटफॉर्म से हमारे जो हैं वो चुने गए हैं। यूँ तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स और बाकी सारे प्रोग्राम्स है, ये 350 से ज़्यादा ये संख्या जा रही है। लेकिन एग्जैक्टली जो पेड कोर्सेज से जो हमारे लर्नर्स हैं, और मैं सिर्फ हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर पूरा डेटा दिखाऊंगा। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि किस लर्नर ने कितना टाइम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने टेस्ट उनके द्वारा दिए गए, क्या उनकी रैंक आई है। मैं ये डेटा भी आपके सामने दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं 80+ लर्नर्स का जो सिलेक्शन है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशंस में वो हुआ है। अब आप देखेंगे यूपीएससी सीएससी 2024 में जो AIR 1, AIR 5, AIR 8, AIR 9, AIR 15, यहाँ पर आप देखेंगे 350 से ज़्यादा टोटल सिलेक्शंस में से जो टॉप 10 में 4 लर्नर अनअकैडमी से हैं, टॉप 50 में 15 लर्नर अनअकैडमी से, टॉप 100 में 31 लर्नर्स या फिर जो टॉपर्स हैं वो अनअकैडमी से आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपके सामने कुछ डेटा यहाँ पर लेके आया हूँ क्योंकि सीधी सी बात है, काफ़ी ज़्यादा इन मामलों में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये भी बताना होगा कि अगर रैंक 9 आदित्य अग्रवाल की आई है तो उन्होंने हमारे पेड कोर्स से, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से 1000 घंटे पढ़ाई करी है। इतना वॉच टाइम उनका है, 31 टेस्ट उनके द्वारा दिए गए हैं। डॉक्टर सचिन का आप डेटा देख सकते हैं। इसी तरह से सारे कुछ जो टॉपर्स हैं उनका डेटा मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ कि किस व्यक्ति ने कितने घंटे अनअकैडमी से के जो प्लेटफॉर्म है उतने घंटे पढ़ाई करी है और कितने टेस्ट उनके द्वारा जो अटेम्प्ट हैं वो अटेम्प्ट यहाँ पर करे गए हैं। तो अगर आप भी ऐसी गाइडेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बेस्ट मौका है। अनअकैडमी का जो इवेंट होता है, मंजिल इवेंट, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है इस समय पे। इसके बाद जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने की। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बस सिंपल सी चीज़ है, आपको एक कोड यूज़ करना होगा, शुभ50। ये कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स पे। हो सकता है आपको भी लगे कि हाँ सच में अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है तो वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपकी माँ है, वो आपके पिता हैं।
जी हाँ, दरअसल ज़िंदगी ने इनको काफ़ी ज़्यादा नेचुरली जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां दी। मैं आईएएस मनु गर्ग जी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लास 9th में थे तब से उनकी आंखों की जो रोशनी है वो रोशनी कम होने लगी, कम होने देखने लगा। चश्मे का नंबर भी बढ़ा और जब जैसे जैसे चीज़ें आगे शुरू हुई तो वो पूरी तरह से देख पाने में अक्षम हो गए। लेकिन माँ को पता था कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा प्रतिभावान है। माँ को पता था कि बेटा कुछ करेगा, बेटा कुछ कर सकता है। मेरे बेटे में उनको, अपने बेटे में उनको भरोसा था। माँ ने पूरा साथ दिया। बेटा चैलेंज हो गया, बेटे को नहीं कुछ भी दिखाई दिया, पिता ने भी साथ छोड़ दिया। पिता ने भी बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में सपोर्ट नहीं किया, लेकिन माँ को पता था कि बेटा कुछ करने के लिए बना है। माँ ने हर कदम पे साथ दिया। 9th क्लास से उनकी, जैसे मैंने बताया, रोशनी चली गई। फादर ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। दरअसल ग्रेजुएशन का मामला आया। पूरे जो उनकी जो टैलेंट था, जो उनकी प्रतिभा थी, उसको देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिला। माँ ने भरपूर साथ दिया वहाँ पर। इतना काफ़ी नहीं था, बात यहाँ तक नहीं रुकने वाली थी। बात आई पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौर में जब उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, फिर वो पहुँचे जेएनयू में भी उस दौर में भी माँ के द्वारा भरपूर साथ दिया गया। और जेएनयू के दौरान उन्होंने यूपीएससी सीएससी की जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन उनके द्वारा शुरू करी गई। और अगेन फिर से जब यूपीएससी की लिस्ट आई, जो रिजल्ट आया, उसमें उस बेटे की तो मेहनत थी, लेकिन उस बेटे से ज़्यादा माँ का जिक्र हो रहा है हर जगह पे। क्योंकि उस माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक एक लाइन को बोल बोल के अपने बच्चे को पढ़ाया, क्योंकि बच्चा देखने में सक्षम नहीं था। और यहाँ पर ऐसी जो चीज़ें हैं वो निकल के आई कि बच्चे के साथ बच्चे को क्वालिफाई कराने के लिए माँ ने खुद यूपीएससी की तैयारी करी। माँ पढ़ती थी, बच्चे को सुनाती थी, तो माँ को भी पूरा जो सिलेबस है उससे गो थ्रू होना पड़ा। ये कहानी थी आईएएस मनु गर्ग की। और ये एक इकलौती ऐसी कहानी नहीं है, ऐसी ही और कहानियां हमें देखने को मिलेंगी। एक बिहार राज्य से आईएएस हमें देखने को मिलेंगे, आईएएस रविराज। उनके साथ भी ऐसी कंडीशन है, उनके द्वारा भी यही बोला गया। उनके द्वारा हम देखेंगे उनकी जो रैंक है, आप देख सकते हैं, रविराज AIR 182 उनकी रैंक आई है। वो भी जो है देखने में अक्षम थे, वो भी नहीं देख सकते थे। और कमाल की बात यह है, ऐसी ही परिस्थितियों में इनके द्वारा पहले, इससे पहले, इस एग्ज़ाम को क्रॉस करने से पहले, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई उनके द्वारा कराया गया था। बीपीएससी तक नहीं रुके, उसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम दिया और यूपीएससी को भी क्वालिफाई करके ऑल इंडिया रैंक 182 उनके द्वारा लाई गई। एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, माता पिताओं के लिए। उसके बारे में हम बात करेंगे। इनके द्वारा क्लियरली इस चीज़ को बोला गया, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था, मैं पढ़ नहीं सकता था, तो मेरी माँ मुझे हर बार सारी चीज़ों को बोल बोल के चीज़ों को मुझे याद कराती थी, मुझे समझाती थी। आगे बढ़ूँ उससे पहले ऐसी माँ को, ऐसे माता पिताओं को मेरा सत सत नमन, और ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके हौसले को सलामी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊं तो मेरे जो कुछ मैसेज हैं कि इनसे हमें को बहुत कुछ देखने को मिलता है कि प्रकृति ने भी जिन लोगों को इतनी सारी चुनौतियां दी, तो डेफिनेटली हम सभी लोग भी इन सभी चीज़ों से उभर के आगे बढ़ सकते हैं। और जो एक मेरा मैसेज है आज एस्पिरेंट के साथ साथ, जो एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वो मैं पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ कि हमारे समाज को, हमारे पेरेंट्स को हमें थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से सीख लेनी पड़ेगी। वैसे तो इस दुनिया में अगर कोई किसी का साथ देता है सबसे ज़्यादा तो वो पेरेंट्स ही होते हैं। और जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो शायद ऐसा कोई व्यक्ति होता है, मैं इवन ये कहूँगा कि 0% इस चीज़ को मान सकता हूँ कि माता पिता की बराबर खुश कोई नहीं होता अपने बच्चों को सक्सेस होते हुए। लेकिन जो सिविल सेवा की तैयारियां हैं, यूपीएससी सीएससी की जो प्रिपरेशन है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, इतना आसान भी नहीं है। एक एस्पिरेंट को हौसला, उसको धैर्य, उसका पेशेंस, वो सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई बार उनको कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है, उस सपोर्ट सिस्टम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो सबसे खतरनाक, मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का जो सपोर्ट सिस्टम होता है, वो होता है माता पिता का सपोर्ट सिस्टम। लेकिन इस उबाऊ प्रक्रिया में, लंबी प्रक्रिया में, कई बार जो माता पिता का सपोर्ट सिस्टम है वो कई बार थोड़ा सा डगमगाने लगता है। तो ऐसी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। सभी माता पिताओं से मेरा निवेदन है, अपने बच्चों में भरोसा रखें और अपने बच्चों का हर कदम पर साथ दें। सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम, जब भी उनको ज़रूरत हो, सबसे पहले आप वहाँ पर खड़े रहें। तो ये जो पूरी की पूरी जर्नी है, ये माता पिताओं के साथ में हम सबको लड़नी है, हम सबको आगे बढ़ना है, और हमारे जो सभी सपने हैं उन सभी सपनों को हमें पूरा करना है। उस पे अब डेफिनेटली बहुत जल्दी से जुड़ें, आप इस कोड का इस्तेमाल करें। बाकी सारे कोर्सेज की जो लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। बाकी ये QR कोड है मेरे टेलीग्राम का, टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी कैसा भी डाउट हो, आप डायरेक्टली मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।